तो इजरायल के गाजा प्लान की भनक लगते ही ईरान ने तेल अवीव को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल 4 सितंबर को इजरायल के नए नक्शे में वेस्ट बैंक और जेनिन को इजरायल का हिस्सा दिखाया गया और इसके बाद ईरान ने कहा है कि इजरायल पर हमले निश्चित हैं। ईरान का बयान जारी होते ही तेहरान के समर्थन से चलने वाले हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने 5 सितंबर को उत्तरी इजरायल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। देखिए ईरान और इजरायल की जंग की आशंका कैसे बढ़ती जा रही है और अमेरिका का इजरायल सुरक्षा प्लान क्या है। अमेरिका जिस अरब वॉर की आशंका अक्टूबर 2023 से जता रहा है, उसके छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। क्योंकि इजरायल के खिलाफ महासंग्राम का ऐलान हो चुका है। इजरायल पर लेबनान से हसन नसरल्लाह के नेतृत्व वाले हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं। खामनेई के आदेश पर ईरानी सेना ने अपनी मिसाइलों का रुख इजरायल की ओर कर दिया है। तेहरान में हानिया की हत्या के बाद से ईरान इजरायल पर हमले करने की तैयारी में है और अब इजरायल ने उसे एक नक्शा जारी करके भड़का दिया है। चार सितंबर को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नक्शा दिखाया और इस नक्शे से वेस्ट बैंक को गायब कर दिया। नया नक्शा जारी होने के बाद ईरान के लंदन दूतावास से इस पर आपत्ति जारी की गई। 5 सितंबर को ईरान के लंदन दूतावास ने लिखा, दुनिया इजरायल फिलिस्तीन विवाद का समाधान 2 स्टेट थ्योरी को मानती है, लेकिन सवाल यह है कि नया फिलिस्तीन कहां बनेगा। इजरायल ने नक्शे से वेस्ट बैंक को ही मिटा दिया। इजरायल का नया नक्शा जारी होने के बाद लेबनान से इजरायल पर हमले शुरू हो गए। पांच और 6 सितंबर को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए और उन्हीं रॉकेट हमलों की ये तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल सीमा से उत्तरी इजरायल के शहरों पर रॉकेट हमले किए। रूस से मिले कत्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की रॉकेट ब्रिगेड ने इजरायल के रमोद नफ्ताली बैरक को निशाना बनाया। इसके साथ ही इजरायल की बेथ हिलेल बैरक्स में अल साहल बटालियन पर स्वार्म ड्रोन से हमले भी किए गए। इजरायल की यारा बैरक्स में वेस्टर्न ब्रिगेड 300 के हेडक्वार्टर पर भी रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने इजरायल के अल तैहात हिल एरिया पर बने इजरायली पोस्ट पर भी रॉकेट बरसाए। इजरायल का अल मिलिकिया मिलिट्री बेस भी हिजबुल्लाह के हमलों का निशाना बना। हिजबुल्लाह ने इजरायल के कुल 5 मिलिट्री बेस पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इसके अलावा उत्तरी इजरायल के कई शहरों पर भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह की रॉकेट और ड्रोन फोर्सेस ने कंबाइंड ऑपरेशन चलाकर इजरायल को टारगेट किया है। इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट और ड्रोन भी गिरा। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायल को इन हमलों में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायल ने अभी तक नुकसान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजरायली वायुसेना ने भी दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के हमलों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह के एक बेस पर इजरायली सेना ने लगातार 3 हमले किए।
इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के काफरा और तिरे पर हमला किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हिजबुल्लाह के बेस और कई गोदामों पर बम बरसाए। इजरायल ने एतारोन में हिजबुल्लाह का एक रॉकेट गोदाम और ड्रोन बेस नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच चल रही गोलाबारी से लेबनान और इजरायल के बीच जंग छिड़ने की आशंका तेज हो गई है, लेकिन जंग केवल लेबनान तक सीमित नहीं रहने वाली है। इजरायल के हमलों के बाद ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि इजरायल पर हमले तय हो चुके हैं। अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान के मेहमान हानिया की हत्या का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इजरायल ये ख्वाब ना देखे कि ईरान खामोश हो गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि लेबनान पर हमले होने के बाद से इजरायल ने अपनी मिसाइलों को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। अमेरिका, ईरान, लेबनान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर चिंतित है। बाइडेन प्रशासन की रिपोर्ट है कि ईरान इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इजरायल को तनाव घटाने और फुल स्केल वॉर रोकने की सलाह दी है। वॉशिंगटन से संदेश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में इजरायल को तनाव घटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए अमेरिकी युद्धपोत हमेशा इजरायल के करीब नहीं रहेंगे। अमेरिका ने अक्टूबर 2023 के बाद से अरब में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। इस वक्त भी अमेरिकी युद्धपोत इजरायल के आसपास तैनात है। पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका की एक सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर और 3 एम्फीबियस शिप तैनात हैं। ओमान की खाड़ी में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 8 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए अमेरिका के 3 युद्धपोत तैनात हैं। अमेरिका अरब में बड़ी जंग नहीं चाहता है। उसका फोकस फिलहाल रूस का यूरोप मिशन रोकना है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इजरायल ईरान के साथ जंग ना छेड़े। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और ईरान ने जैसे संकेत दिए हैं, उससे लगता है कि अरब महासंग्राम कभी भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।